मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। मुसलमानों के साथ सरकार भेदभाव करती है। मोदी मुसलमानों को नहीं चाहते। ये सब आपने अक्सर सुना होगा। कितने ही नैरेटिव आपके सामने पेश किए गए होंगे, लेकिन क्या आपने ये कभी जाना कि इसमें कितनी सच्चाई है? हमने सोचा क्यों ना इस सच्चाई को जानने के लिए सीधा मुसलमानों से ही संवाद कर लिया जाए। उन्हीं से पूछें, डर लगता है क्या? मोदी से कितना दुखी हो, सच सच बताना। तो उन्होंने भी दिल खोलकर अपनी बात रख दी। क्या कहा, यह जानना आप चाहेंगे? तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड जीरो से मुसलमानों के मन की बात। मोदी मुल्क मुसलमान। मोदी सरकार की योजनाओं को मुस्लिम समुदाय के लोगों को लाभ मिला है। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल पूरा हुआ है, उसमें लगभग देखा जाए तो समस्त योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ग ने ही लिया है। आज अगर आप आवास योजना देखा जाए तो आवास योजना में सबसे ज़्यादा जो कच्चे मकान थे मुस्लिम वर्ग के थे, और वो आज आपको पक्के दिखेंगे हर जगह पे। 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक की जितनी भी 3 किस्तों पैसा आया है, मुस्लिम वर्ग को पूरा मिला है, बिना किसी भेदभाव के मिला है, और आज वो पक्का मकान में रह रहे हैं। उसके अलावा उज्ज्वला जो योजनाएं हैं, गांव-गांव में हमारी माताएं बहनें जो अपनी आंखों को ख़राब कर लिया करती थी, हाथों को ख़राब कर लिया करती थी, धुएं से, चूल्हे की गर्म आग से जो उनको बाहर लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता था, आज उनको उज्ज्वला योजनाओं से गैस कनेक्शन जो मिले हैं और जो गैस की टंकियाँ मिली है, जिससे वो आज सुरक्षित तरीके से घर पे भोजन बना रहे हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ी योजना जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना, भाई जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज हो रहा है। तो आज जो लोग जगह जगह जाके मुस्लिम वर्ग में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भाई चंदा किया जाता था कि साहब वो बीमार है, उसके लिए चंदा करना है, मोहल्लों में जाया करते थे, गांव-गांव में जाया करते थे। आज वहाँ जाने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने ऐसी योजनाएं निकाली हैं जिसमें आपके मतलब देखा जाए तो हड्डियां टूटने से लेके तो बड़े बड़े दिमाग के ऑपरेशन हो, या दिल के ऑपरेशन हो, या किडनी के ऑपरेशन भी हो, तो वो भी मुफ्त में हो रहे हैं। हम सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार के साथ हैं, सहमति है सरकार से हमारी। इस बार क्या रहेगा मुस्लिम समाज का 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या रुझान रहेगा? रुझान वही रहेगा, मोदी जी का ही, मोदी जी के साथ हैं। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या मोदी सरकार मुस्लिम युवाओं के हित में कोई काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। मोदी सरकार में हर मुस्लिम समुदाय को लाभ मिला है। रोड अच्छे हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश के, और लाडली लक्ष्मी बहना योजना बहुत बड़ी चीज़ है मध्य प्रदेश के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कि हर महीने 1500-2000 रुपये मुफ्त पा रही है हमारी बहनें बेटियां। और बिल्कुल इस बार मोदी सरकार 400 पार जाएगी। मोदी सरकार 400 पार जाएगी। प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं में एक तरफ मुस्लिम एक पक्ष के कहता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या भेदभाव किया जा रहा है? देखो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और रही बात भेदभाव की, तो भेदभाव कोई है ही नहीं ना। अब आज हम सब मिलजुल के ले रहे हैं आपस में। अगर हम भाई भाई बन के रहेंगे तो भेदभाव वाली चीज़ ही नहीं आएगी हमारे बीच में। अगर हम चाहेंगे तो भेदभाव करेंगे। सरकार थोड़ी ना करती है भेदभाव किसी। सरकार का सब लाभ उठा रहे हैं, A to Z सारे समुदाय, मुस्लिम समुदाय सबसे अच्छा लाभ उठा रहा है सरकार का। आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो वास्तव में क्या लाभ मिल रहा है मुस्लिम? आयुष्मान में मेरे खुद के परिवार 2-3 जनों का हमने करवाया इलाज। हार्ट का पेशेंट थे, उनका करवाया, बढ़िया लाभ मिला, कोई परेशानी नहीं आई। हमारे क्षेत्र में आवास योजना में जो 30% जो उनको लाभ मिला है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उसके बाद मैं आयुष्मान योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि उसमें जो है, मैंने देखा है कि आगर क्षेत्र में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के केस आते हैं मुस्लिम समुदाय के, जो हमें बताते हैं कि हाँ, हमें एक्चुअली में उसका लाभ मिला है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो आयुष्मान जो योजना है उसका लाभ देखने को आपको हॉस्पिटल में मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने देखा। उसके बाद हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग हैं वो भी लाभ ले रहे हैं, हम देखते हैं। तो वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये तो सब बातें होती रहती है सोशल मीडिया पे, लेकिन जो है एक्चुअली में वो मोदी सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई है, एक्चुअली में उसका लाभ मिल रहा है और हम देख रहे हैं। हम युवा है और हमें पता है कि हाँ, आगे फ्यूचर में अगर हमको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें मोदी सरकार को चुनना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक इस देश में जितनी भी सरकारें बनी हैं, सब ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है।
और आज जो सरकार इस देश में है, उन्होंने वास्तविक तौर पर जो लाभ देना चाहिए मुस्लिमों को, वो आज ज़मीन पे दिख रहा है। आप आवास योजना की बात करो, आयुष्मान योजना की बात करो, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करो, ऐसी अनगिनत योजना है जिसमें सरकार मुस्लिमों से रत्ती भर भी भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन कुछ विरोधी लोग हैं, उनका काम ही विरोध करना है, तो उनसे हम अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें सरकार के लिए, ये उम्मीद भी नहीं कर सकते। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आरोप लगाने वाली जो पार्टी है वो खुद सोचे, 70 साल तक उन्होंने राज किया है, उनके राज में आज मुस्लिमों की क्या स्थिति है आप देख लो। आज छतों, लोगों के घरों पे छतें नहीं थी, आज इस सरकार ने पक्की छतों में रहने का मौका दिया मुस्लिम लोगों को। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो खुद ये काम कर लेते 70 साल के अंदर। अब जो कर रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें खुद सोचने की ज़रूरत है। हम तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, आजकल के युवा चाहे कहीं भी हो, मुस्लिम समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, सब समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं और वो अच्छा बुरा समझ के आने वाले टाइम में वोट करेंगे। और हमारे साथ और भी युवा मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? फिरोज खान। क्या मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला आपको? जी मिला ना सर, आवास योजना का मिला, लाडली लक्ष्मी का मिला है और बहुत सारी योजना मिली सर, ऐसे अनगिनत जो हम बता नहीं सकते, बहुत सारी है। किस किस के चीज़ बताएंगे, हमको बहुत लाभ मिला है सर, हम इससे राजी है, मोदी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं हमको। क्या इस बार क्या लोकसभा चुनाव है 24 में, क्या रुख रहेगा आप? सर हमारा तो पार्टी यही है, बीजेपी पार्टी में ही रहेंगे हम तो। और धारा 370 जो अभी आपने बात करी हमारे साथियों से, तो मैं बता दूं कि उसके हटने के बाद आज अगर आप कश्मीर के अंदर जाएंगे, मैं गया हूं, जब मैं वहां पहले गया था पहले में और अब में वहां ये फ़र्क है कि अब जो है लोग बेखौफ और खुलेआम, अब वहाँ पर्यटन भी जाते हैं तो वहाँ उनको डर नहीं होता है किसी प्रकार का। और वहाँ के जो मुस्लिम हैं, आप उनसे जाकर भी अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पहले की स्थिति में और अब में फ़र्क है। पहले लोग आके भाई वहाँ डराया करते थे, धमकाया करते थे और कहा करते थे कि लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराने देंगे, लेकिन आज माननीय मोदी जी के कारण वो सब कुछ हो पाया है। और आज देखा जाए तो मुस्लिम वर्ग बहुत खुश है और इसका आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। जो विधानसभा भी गई हैं, चुनाव जो विधानसभा हुआ 163 प्लस सीटें आई हैं मध्य प्रदेश में, वरना कुछ लोगों ने तो हम कह सकते हैं कि उनकी प्लेटें बनवा ली थी कि साहब हम विधायक बन गए हैं। और ऐसी हवाएं चली थी कि साहब मध्य प्रदेश में तो जो होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ ही नहीं पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से भी कि आप भ्रम ना पालें, आपको जो पालना है पाल लें, लेकिन भ्रम ना पालें कि मुस्लिम वर्ग अब आपके लिए वोट बैंक का काम नहीं करेगा। मुस्लिम वर्ग समझदार है, वो समझ चुका है कि उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको पक्के मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगले बार में आप झाँकें कि आपने मुस्लिम वर्ग को विगत 60 वर्षों से किस प्रकार से यूज़ किया है, किस प्रकार से इस्तेमाल किया है। आप खुद मुस्लिम वर्ग में हैं, परंतु आप अपनी रोटियां सेकने के लिए जो निचले तबके का जो मुस्लिम वर्ग है उसको ये बताते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने आपका नुकसान किया है। भाई अगर नुकसान किया तो हम भारतीय जनता पार्टी में लोगों से मिलते हैं, लेकिन हमारा तो नुकसान नहीं हुआ। कहीं आपके सामने युवा खड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे जिनका उनका तो नुकसान नहीं हुआ, उनके तो पक्के मकान बन गए, उनके घर वालों को इलाज मुफ्त में हुआ, उनकी बहनों को माताओं के खाते में पैसे आए, उनके घरों में बच्चियां पैदा हुई तो 1 लाख से ज़्यादा का उनको चेक मिला। बहुत लाभ मिला है। हमने खुद ने हमारा प्रधानमंत्री योजना में मकान बनवाया है मोदी जी के उसमें समृद्धि में, और ऐसे कई लाभ जो भी सरकारी लाभ है, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में भी हमारा कार्ड वगैरह सब है और इसमें भी लाभ प्रॉपर ले रहा है सभी लोग। मैं अपने बागपत में देख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे सरकारी बना है स्कूल मितली गांव में। जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, कलकत्ता जाते थे, बहुत दूर दूर जाते थे, और वो हमारे बागपत में बना है केवल गरीब आदमी पढ़ाई के लिए, दूर न जाना पड़े सीमारों। और हमारे जो सड़कें थी वो अच्छी बनी, वाकई गुजरात जैसी सड़कें बना दी। जो मोदी जी ने कहा था गुजरात बना दूंगा बागपत को, वो क्लियर करके दिखा दिया। मेरी राय है मोदी वोट फॉर पूरी 400 पार। मैं से भाई उसमें अपील करता हूँ, सो भाई भारतीय जनता पार्टी वोट दे और ज़्यादा वोट दे, और मैं कई तरफा वोट दे सब। मेरी राय से भाई हाथ जोड़ अपील है भैया। अदर में और भी पार्टियां हैं, ये भी दावा करती है कि मुस्लिम हमारे पक्ष में है, ये है क्या आप जी हम बहुत रहे, पार्टी में रह लिए, हम सभा में रह लिए, बसपा में रह लिए, लोकदल में रह लिए, हम सब जगह रह लिए, हमें सबने यूज किया, किसी ने हमारा फायदा नहीं किया। इस सरकार ने हमारा फायदा हमारे बारे सोचा है, हम पसंदीदा मुसलमान ने हमारे बारे सोचा है, हमारी पार्टी अलग बनाई है और हमें बुझा जा रहा है, हमें सम्मान दिया जा रहा है। इसी मुहर्रम पार्टी में
जी जान से गैल है मोदी जी की। मोदी जी ने जितने अच्छे काम किए हैं, शायद आज तक पुराने से पुराने इतिहास उठा के देख लो, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। मोदी जी ने कच्चे मकान बनवाए, बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवा दिए गए हैं। जितनी सुविधा मोदी जी की सरकार में मिल रही है, इतना कभी नहीं मिला। और दूसरी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को यूज किया है। जैसे बिरयानी बनती है, उसमें से मसाला डल के तड़का लग जाता है, फिर उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। सिर्फ यही काम मुसलमानों के साथ हुआ है। जिस पार्टी में भी मुसलमान गए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का यूज किया है। सिर्फ मोदी सरकार में ही मुसलमानों के अच्छे काम हो रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जीत, अब की बार 400 पार मोदी जी। विकास बागपत में इन 9.5 साल में हुआ है, कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकारों में क्या था कि कागजों में ही काम हो जाता था, जितना घोटाला था सारा जेब में चला जाता था, सब मिल बांट के खाते थे। सिर्फ और सिर्फ हमारे सांसद जी सत्यपाल जी और योगी जी, मोदी जी की सरकार में ही इतना काम हुआ है कि सबको दिख रहा है। जितने भी तुम दिल्ली से लेके सहारनपुर तक चले जाओ, पहले दिल्ली से बागपत आने में ही कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। और अब क्या है कि तुम दिल्ली से चलो और बागपत पहुंच रहे हो 15 से 20 मिनट के अंदर तुम अपने वाहन से आ सकते हो ठीक ठाक।